हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए, आज स्टार्ट किया जाएगा साइटोलॉजी यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सेकेंड पार्ट। इसमें पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रोटोप्लाज्म। पहले देखिए क्या लिख चुके हैं, प्रोटो। जैसे पबजी फ्री फायर वगैरह खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रो बंदा होता, प्रो मतलब पहले वाला, तब प्रो मतलब प्रोटो। प्रोटो यहाँ से जो पहला यानी सेल के अंदर जो पहला लिक्विड वाला पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मतलब फर्स्ट, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, फ्लूइड मतलब पानी। ठीक है, वाटर यानी लिक्विड वाला पार्ट। लिक्विड वाला पार्ट जो रहेगा सेल के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, सेल के अंदर यानी पहला जो वाटर रहेगा सेल में वो क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं यहाँ से देखेंगे। ठीक, देखिए, इट इज ए कॉम्प्लेक्स ग्रेन्यूल इलास्टिक विस्कस एंड कलरलेस सब्सटेंस। अब क्या पूछा है, ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल मतलब क्या होता है, जैसे छोटा छोटा यहाँ से हम बनाते हैं ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये डॉट 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 है तो ये क्या हो गया, ये ग्रेन्यूल हो गया। ठीक, इसी को ग्रेन्यूल कहते हैं। कॉम्प्लेक्स ग्रेन्यूल तो इसमें सारे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। ठीक, इन सेल, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इलास्टिक नेचर, जैसे इलास्टिक रबड़ देखें, रबड़, रबड़ क्या होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। एक बार ऐसे पकड़ लिए, ऐसे कर दिए, छोड़ दिए, फिर आ जाता है। स्प्रिंग, इलास्टिक नेचर। तो यानी प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ग्रेन्यूल इलास्टिक एंड विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड क्या होता है, जैन, जैसे हम तो लोग कहाँ पर गए, कहीं क्या खाने, वो बर्गर खाने गए तो वहाँ पर क्या होता है, जो चटनी होती है, चटनी क्या होती है, विस्कस फ्लूइड की तरह होती है। विस्कस फ्लूइड यानी जस्ट लाइक ये जेली होती है। ठीक, तो ये जेली होती कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं है, तो इसे ये प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज ए सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल। परमिएबल मतलब क्या होता है, आर पार हो जाना। और सिलेक्ट मतलब क्या होता है, सेलेक्टिवली मतलब क्या होता है, उसे सिलेक्ट करता है। जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा घर बना देते हैं, ये आपका सेल है। ठीक, सेल है तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक यहाँ से बाउंड्री लगा देते हैं। ठीक, एक बाउंड्री लगा देते हैं तो यहाँ से कोई भी चीज यदि अंदर आना रहेगा तो उसे सिलेक्ट करेगा। यदि अब हम इसे कह दिए हैं ये आपका घर है मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका हाउस है, ये आपका गेट है, यहाँ पर हम क्या कर दिए, एक प्यून, एक चपरासी बैठा दिए हैं। ठीक है, चपरासी बैठा दिए तो इसे क्या कहेंगे, हम उसे फोटो दे देंगे कि इस पर्सन को अंदर आना है, यानी सपोज यम है, यन है, एक्स वाई जेड, कोई भी पर्सन है, इसको क्या कर देना, इसी को अंदर डालना। इसके अलावा कोई भी अंदर आने वाला आएगा तो उसे क्या करिएगा, बल भर पीटिएगा। ठीक, तो ये सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो प्यून बैठा, चपरासी बैठा रहा, सिलेक्ट करेगा, उसी को अंदर जाने देगा। तो यानी सेल होता है ये, यानी प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, कोई भी यदि अनसबस्टेंस यानी जो इसके लिए सही नहीं है तो उसे क्या करेगा, सिलेक्टिव यानी सिलेक्ट करेगा, उसे क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। जो इसके लिए सही लेगा उसी को अंदर जाने देगा। ये प्रोटोप्लाज्म का इतनी प्रॉपर्टी थी। अब डिस्कवरी, इतने सारे वैज्ञानिक डिस्कवरी की है किसको, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। पहला क्या दिया है, हेक्सले। इन्होंने क्या किया था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ की सबसे फिजिकल बेसिस चीज माने थे ये हेक्सले ने। इन्होंने क्या कहा था, प्रोटोप्लाज्म को जो हमारी लाइफ की सबसे बेसिस यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म बातें हैं। फिर हमारे यहाँ आए डुजार्डिन, इन्होंने 1835 में प्रोटोप्लाज्म का क्या नाम दिया था, सारकोड। सारकोड इन्होंने कहा था डुजार्डिन ने 1835 में। अब आते हैं पुरकिंजे। पुरकिंजे 1837 में रीनेम ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। इनका जो प्रोटोप्लाज्म नाम है, पहले जब आए थे डुजार्डिन 1835 में तो इन्होंने क्या कर दिया, इसका सारकोड नाम रख दिए थे प्रोटोप्लाज्म का। फिर हमारे ये पुरकिंजे बाबू क्या किए, 1900 यानी 1837 में इन्होंने दोबारा उसका नाम किया, 3 साल बाद, 2 साल बाद आए, क्या कह दिए, इसका नाम प्रोटोप्लाज्म रख दिए। ठीक, प्रोटोप्लाज्म रख दिए। उसके बाद हुगो डू मोल आए 1844 में। इन्होंने क्या किया था, इसका सिग्निफिकेंस बताया, यानी ये जो प्रोटोप्लाज्म इसका सिग्निफिकेंस बताया कि क्या काम है, यानी क्या करता है, क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में ये सब पूरा बता दिए, यानी हुगो डोवान मोल ने। और मैक्स सुल्टर्स आए, अब क्या कहते हैं 1861 में, गेव द टर्म ऑफ द, यानी गेव द प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी ऑफ द प्लांट, यानी प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी प्लांट में इन्होंने बताया था। ठीक, ये इसकी डिस्कवरी के बारे में 5 साइंटिस्ट। पहला हेक्सले, इन्होंने बेसिक फिजिकल ऑफ लाइफ माना था। ठीक, डुजार्डिन आए, इन्होंने उसका नाम, प्रोटोप्लाज्म का नाम क्या रखा था,
सार्कोड 1835 में। अब पुरकिंजा या 1837 में क्या नाम दिए थे उसका, प्रोटोप्लाज्म, यानी सार्कोड का नाम दूसरा क्या कर दिए, प्रोटोप्लाज्म रख दिए। हुगो वान मोल आए, अब इन्होंने क्या किया था 1844 में गेव द टर्म ऑफ द सिग्निफिकेंस, यानी अब इन्होंने इसका सिग्निफिकेंस यानी प्रोटोप्लाज्म का सिग्निफिकेंस बताया था। ठीक है, अब आते हैं मैक्स शुल्टर्स, इन्होंने क्या किया था 1861 में, इन्होंने क्या और प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी ऑफ प्लांट लिया, उस पर प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी लिख दिया। ठीक, अब ये था प्रोटोप्लाज्म के डिस्कवरी के बारे में। अब इसका केमिकल कंपोजिशन, यानी ये प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। जैसे हम यहाँ से एक वीआईपी बर्गर बनाते हैं, वो इरेजर कहाँ चला गया भाई, इरेजर यहाँ है। ठीक है, देखिए यहाँ से बर्गर, तो बर्गर को ही क्या करेंगे, उसी को ही इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से बर्गर लिए हैं, बर्गर क्या होते हैं, एक पाव रोटी लिए हैं तो इसे क्या कर दिए, आधे पर से कट कर दिए, एक पाव रोटी ये है, एक पाव रोटी ये है। ठीक, तो इसमें क्या कर दिए हम, यानी प्याज ओनियन को थोड़ा सा डाल दिए, ओनियन हो गया, टोमेटो हो गया, और क्या हो गया, थोड़ा सा चाउमीन हो गया, ये सारी चीज़ें मिला के क्या इसके अंदर रख दिए और ये पूरा बन गया हमारा बर्गर। अब ये इसमें बताओ कंपोजिशन क्या क्या मिला दिए हैं, तो उसी कंपोजिशन को हम प्रोटोप्लाज्म में पढ़ेंगे, यानी प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर बना हुआ है। बर्गर देख के मेरे मुंह में पानी आ गया है। ठीक है, खाइएगा वहाँ, चाट लीजिए उसे। ठीक, अब देखिए केमिकल कंपोजिशन, यानी वाटर कितना परसेंट पाया जाता है, वाटर 75 से लेके 85% तक प्रोटोप्लाज्म में वाटर पाया जाता है। ठीक, अभी क्या बताया, विस्कस फ्लूइड, इलास्टिक, ये कलरलेस, ये सारी चीज़ें बताएं, तो इसमें वाटर जो है 75 से 85% पाया जाता है। ठीक, प्रोटीन को यदि तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, अमीनो एसिड, तो ये प्रोटीन है, तो इसमें 10 से 25% हमारा प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत प्रोटीन पाया जाता है। लिपिड में क्या होता है, लिपिड यानी 2 से 5% हमारा लिपिड पाया जाता है इन प्रोटोप्लाज्म में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो बाबू, विदाउट कार्बन हो, उसे तो हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक, वो भी 1% पाया जाता है। अब कार्बन हमारा कितना परसेंट, 20%। ऑक्सीजन 70 यानी 62% यानी 62% हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर हाइड्रोजन कितना परसेंट, हाइड्रोजन हमारा 10% पाया जाता है इन प्रोटोप्लाज्म में। नाइट्रोजन 3% पाया जाता है। यदि एटमॉस्फेयर में बात की जाए नाइट्रोजन की, तो कितना परसेंट है, 78% इन एटमॉस्फेयर, एटीएम में। ठीक है, अब ऑक्सीजन यानी 21% ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0%, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड, यदि ये इंक्रीज करेगा तो हमारा इन्वायरमेंटल हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी थी केमिकल कंपोजिशन, इसके बारे में। अब कुछ थ्योरियाँ इसके बारे में दे रखी हैं, जो थ्योरी नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म के नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर कितनी थ्योरी दे रखी है। पहला रेटिकुलेट थ्योरी मतलब क्या होता है, ऐसे, यानी इन्होंने कहा था, ये हर्ट्जमैन है। ठीक, इन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ऐसे रेटिकुलेट है, यानी चाहे जिस रैंडम वगैरह है, तो इन्होंने रेटिकुलेट थ्योरी दी थी, हर्टर नामक वैज्ञानिक है। ठीक, अब ग्रेन्यूल थ्योरी क्या होती है, अल्टमान, इन्होंने क्या थे, ग्रेन्यूल, जैसे हम क्या बताएं, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका सपोज ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्म है। ठीक, ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक ए गुच्छा, अरे मोती देखें, मोती लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बताए थे, ग्रेन्यूल। अब फिब्रिलियल क्या होता है, इन्होंने क्या किया था, ये आपका एक सेल लिया था, सेल के अंदर क्या बताए थे, ऐसे डॉटेड कहीं कहीं, ठीक, कहीं कहीं पाया जाता है उसे फिब्रिलियल। एल्वियल क्या होता है, एल्वियल थ्योरी क्या होती है, एल्वियल थ्योरी होती है, इसमें हम बताएंगे। ठीक, इसमें जो क्या होता है एल्वियल थ्योरी, यानी जो ये वाला है रेटिकुलेट, ये अल्टरनेट यानी साइक्लोस्टिक में ऐसे जाएगा, ऐसे कि ऐसे जाएगा, ऐसे जस्ट लाइक ए जलेबी, ये एल्वुलर थ्योरी। कुछ थ्योरियाँ थी, देखिए पहला रेटिकुलर थ्योरी जो हर्ट्जमैन ने दिए थे। ठीक, अब ग्रेन्यूल थ्योरी जो अल्टमान ने दिए थे। अब फेब्रिलियर थ्योरी क्या होती है, जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, ये थ्योरी है। अब एल्वुलर थ्योरी क्या होती है, ऐसी थ्योरी जिसे क्या होता है बुट्स-चिल्ड ने दिए थे। अब ये थ्योरी जस्ट लाइक जलेबी समझिएगा ओ। ठीक, अब एक थ्योरी सबसे फेमस थ्योरी है सॉल एंड जेल थ्योरी, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इंटर में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ठीक है, 11th और इंटर में पहला क्या पूछा, देखिए सॉल एंड थ्योरी। सॉल क्या होता है, सॉल जब किसी चीज़ में ज़्यादा वाटर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल। और जेल, जैसे जेल खाते हैं ना तो उसमें क्या होता है, वाटर कम होता है ना, जो वाटर कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब वाटर कम रहे, लेस वाटर रहे, तो उसे हम जेल बोलेंगे। इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है।
कंसिस्ट ऑफ द डिस्पर्सन एंड डिस्पेरेस फेज होता, दो फेज होता, कौन कौन, एक डिस्पर्सन फेज होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है, ठीक। अब ये क्या करता है, टू फेज को एक्सिट करता है। पहला हमारा सॉल इन जेल, सॉल किसे कहते हैं, सॉल जब हमारा क्या रहा है वाटर, यानी मोर नंबर ऑफ द वाटर प्रेजेंट रहे तो उसे हम सॉल बोलेंगे, जब ज़्यादा वाटर रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल। जेल किसे बोलेंगे, जब लेस वाटर रहेगा किसी भी कंपोनेंट में, जब लेस वाटर रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेल बोलेंगे। इस थ्योरी को, यानी ये सॉल और जेल थ्योरी देने वाले परपोज कौन थे, दिस थ्योरी वर परपोज बाय द हाइमन, हाइमन नामक वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को दिया था। ये था बाबू यानी पूरा प्रोटोप्लाज्म। देखिए क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, यानी पहला लिक्विड, यानी किसी भी सेल के अंदर का पहला लिक्विड जो पाया जाता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स ग्रेन्यूल इलास्टिक विस्कोसिटी एंड कलरलेस सब्सटेंस होता है। अब इसमें सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल क्या होता है, ये केवल सिलेक्ट करेगा किसे अंदर जाना है किसे बाहर आना है, ठीक। इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। कुछ थ्योरियाँ दे रखी हैं किसने, हेक्सले, डुजार्डिन और पुरकिंजे और हुगोडन मॉल और मैक्स शूट्ज़, ये इतने वैज्ञानिक थे। एक आराम से क्या नोट बनाइएगा, बढ़िया बहुत वीआईपी नोट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से केमिकल कंपोजिशन, यानी प्रोटोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, वाटर हमारा कितना परसेंट, 75 से लेके 85% हमारा क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। प्रोटीन 10 से 25% प्रोटीन पाया जाता है, लिपिड 2 से 5% पाया जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1% पाया जाता है, कार्बन हमारा 20% पाया जाता है, ऑक्सीजन 62% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन 3% पाया जाता है, ठीक है। अब कुछ थ्योरियाँ, ये था थ्योरी नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी, यानी ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसकी कुछ थ्योरियाँ है। साइक्लोसिस मोमेंट के आधार पर कितनी थ्योरियाँ दी गई हैं, 2 थ्योरियाँ दी गई। पहला हमारा क्या होता है, रोटेशन। अब देखिए रोटेशन क्या होता है, यानी कैसे रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये आपका सपोज एक सेल है, ठीक। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है क्लॉकवाइज, यहाँ से घड़ी बना देते हैं, ठीक। ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सुई हो जाएगी, ठीक। अब बताइए यदि हम सुई ऐसे घूमती तो इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अब यानी सुई ऐसे घूमती तो क्लॉकवाइज, और जब सुई ऐसे घूमती तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। जब घड़ी की जब उल्टा घूमती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से रोटेशन कितने तरह का, 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा रोटेशन जो हमारा क्लॉकवाइज होता है, और एक क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों होता है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या दिया, रेटिकुलेट एग्जाम्पल में, यानी जो रोटेशन होता है, हाइड्रा देखें, हाइड्रा इसका यानी रोटेशन, यह हाइड्रा जो होता है, हाइड्रीला, ये हमारा क्या करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन करता था। सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन मतलब सिंपल सा एक ही तरफ जब मूवमेंट करे, किसमें तरफ, एक ही तरफ मूवमेंट करे। जैसे क्या होता है, मल्टी डायरेक्शन अराउंड द वैक्यूल, सर्कुलेशन किसी तरफ, जैसे सर्कल है यानी चाहे जहां जा सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, ये आपका सपोज एक है सेल, ठीक, इसमें क्या होता है कहीं भी हम जा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है, तो यानी पूरा अराउंड में जब घूमेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलेशन मोमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब ये सर्कुलेशन मोमेंट का क्या होता है, एक ट्रेस्निडिया एग्जाम्पल है, ठीक। यहाँ से लिख देते हैं, चलिए कोई ना, यहाँ लिख देते हैं ट्रेंड कैसिया। ये आपका एक ट्रेंड कैसिया जो सर्कुलेशन मूवमेंट का प्रोटोप्लाज्म की प्रॉपर्टी, रोटेशन और सर्कुलेशन। रोटेशन क्या होता है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, राउंड, यानी मल्टी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप घूम सकते हैं, उसे सर्कुलेशन कहते थे, ठीक। अब यहाँ से हम सेल वाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से सेल वाल स्टार्ट किया जाएगा, और देखिए बाबू ये सेल वाल, ठीक। सेल वाल क्या होता है, सेल की जो ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे सेल वाल कहते हैं। ये लगभग एनिमल सेल में ना के यानी लगभग नहीं पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। ये केवल किस में पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये क्या करता है, सेल वाल जब फर्स्ट डिस्कवर्ड द रॉबर्ट हुक 1665 में। एक्चुअली जब हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो एक्चुअली वो सेल की डिस्कवरी नहीं किए थे, किसका, वो सेल वाल की डिस्कवरी किए थे। वो बताए थे, यानी सेल वाल जो पाए थे, यानी रूम जैसे है ना, रूम एक रूम की यानी खाली रूम की तरह देखे थे। उन्होंने क्या कहा, तो हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर,
यानी इम्पटी रूम जिसे बोले थे वो, ठीक। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था, तो वो क्या होता है, डेड सेल के होने थे, सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक। अब एक्चुअली देखा जाए तो जब फर्स्ट डिस्कवर द रॉबर्ट हुक 1665 इन कार क्या होता है, ठेठी जानते, ठेठी। जैसे गांव में क्या होता है, जैसे ये आपका बाटल हो गया, ठीक, यहाँ से कर देते हैं, यहाँ और यहाँ ये बाटल हो गया, ठीक। ये बाटल हो गया तो उसमें क्या होता है, ढक्कन यदि खत्म गायब हो जाती है तो क्या होता है, एक मक्का का जो ऊपर वाला खा जाते हैं, ऐसे जैसे मक्का इसके ऊपर है ना, तो ये ऊपर वाला खा जाएंगे तो एक बचता है कि नहीं, लक्कड़ वाला, तो उसमें उसे हम क्या कहते हैं, कार्क बोलते हैं। ऐसे इसमें डाल देते थे, ऐसे इसमें डाल देते हैं तो क्या होता, तेल हमारा गिरता नहीं था। गाँव में ऐसा अक्सर करते हैं, गाँव का जुगाड़ है गजब गजब, ठीक, गजब गजब जुगाड़ बना रखे हैं। तो इन्होंने कार्क में फर्स्ट टाइम सेलवाल को देखा था। सेलवाल क्या होता है, सेलवाल इज ए आउटर मोस्ट रिजिड प्रोटेक्टिव नॉन लिविंग फाउंड इन द ऑल प्लांट सेल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्लास्टिड। कहने का मतलब क्या होता है, सेलवाल कहाँ पाया जाता है, सेलवाल प्लांट सेल में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, प्रोटिस्टा में, और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। एनिमल सेल में कभी नहीं पाया जाता है, ठीक। अब ये क्या करता है, आउटर मोस्ट लेयर, ये आपका सेल है, सेल की जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, क्या है बाबू, इसे हम क्या कहते हैं, सेलवाल बोलते हैं। ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर रिजिड यानी स्ट्रॉन्ग, जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो क्या होगा, कोई आएगा ऐसे भक्का से मार देगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाती है। क्या करता है, रिजिड प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, जैसे हम तो लोग कपड़ा पहने कि नहीं। अब बताओ, ये दीवार है, ये सामने दीवार दिख रही है, ठीक, ये बोर्ड है, बोर्ड के पीछे क्या, दीवार, दीवार पे ही क्या बोर्ड टिका हुआ कि नहीं। तो यदि हम नॉर्मली ये दीवार नहीं रहती तो बताओ रूम, हम क्या करते, खटिया बाहर बिछा लेते हैं, कभी कभी तख्ता बाहर चला जाता, ठीक। तो बताइए ये क्या होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन। कोई भी यदि बाहर से कोई चीज आ रहा है तो उसे क्या कर, रोकने का काम करता है। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग होता है यानी रिडीज होता है, जब स्ट्रॉन्ग, जैसे सेल के ऊपर जैसे हार्ड ये कवरिंग जो बना देती है तो ये क्या होती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। रिडीज होती है, नॉन लिविंग फाउंड, ये नॉन लिविंग होती है, मतलब ये लिविंग नहीं होती है, ठीक। अब यहाँ से फाउंड इन द प्लांट सेल, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, और बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया हो गया, और सम प्रोटिस्टा, और यहाँ से हम लिख देते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है, ठीक, साइनोबैक्टीरिया। इट इज फाउंड इन द यानी नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेलवाल नहीं पाया जाता, ठीक। सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद हमारा सारी चीज़ें ऑर्गेनेल उसके अंदर होती है, ठीक। अब केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो सेलवाल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, सेलवाल किससे मिलकर बना होता है। जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे चाय बनाते हैं तो कहते हैं बहुत वीआईपी चाय बना देला बाबू, चाय बना दिए तो उसमें हम क्या करते हैं, दूध डाल दिए, चाय पत्ती डाल दिए, अदरक वगैरह सारा चीज़ डाल दिए, तो बताओ क्या होता है, वो कंपोजिशन है कि नहीं उसका। तो उसी तरह से ये सेलवाल जो है तो क्या करता है, उस किससे मिलकर बना, उसका केमिकल कंपोजिशन। पहला हमारा मैट्रिक्स, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक मैट्रिक्स हो गया, एक सेलुलोज फाइब्रिक हो गया। सिंपल, फाइब्रिक मतलब सेलुलोज ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ द हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड एंड वाटर से मिलकर बना था। अब देखिए मैट्रिक्स किससे मिलकर बना होता है बाबू, हेमी सेलुलोज, यानी सेलुलोज का जो हेमी मतलब आधा, यानी इसमें आधा सेलुलोज पाया जाता है, ठीक। हेमी सेलुलोज होगा। पेक्टिन, पेक्टिन से मिलकर बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन, यानी प्रोटीन और ग्लूकोज से जो मिलकर बनता है उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। लिपिड, लिपिड होता है, फैट समझते हैं कि नहीं, फैट सिंपल समझिए वो क्या, लिपिड है। और वाटर से मिलकर हमारा ये मैट्रिक्स वाला रीजन बना है। अब सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज जिसे माइक्रोफिब्रिल कहते हैं, फाउंड इन द मोस्ट प्लांट सेल, जो प्लांट सेल में सेलुलोज होता है वो क्या होता है, यही माइक्रोफिब्रिल, यदि एक्चुअली उसे देखा जाए तो माइक्रोफिब्रिल ही कहते हैं, ठीक। यदि हायर एनिमल जो गाय भैंस रहते हैं, गाय भैंस रहते हैं क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन आसानी से कर देते हैं, मगर हम सब लोग डाइजेशन आसानी से नहीं कर सकते, होता है मगर हमारे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पोर्शन यानी लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट, यानी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले रीजन में होता है, समय लगता है। सेलुलोज का हम डाइजेशन भी कर सकते हैं। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल पॉइंट यानी फाउंड इन द मोस्ट प्लांट सेल में देखने को मिलता। अब ये माइक्रोफिब्रिल बना कैसे है ये देखा जाएगा, ठीक। देखिए क्या दिया, माइक्रो मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, यानी माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा यानी स्मॉल। 100 मॉलिक्यूल ऑफ द सेलुलोज, यदि हम 100 मॉलिक्यूल को मिला दिया जाए, जैसे हम सब क्या होता है, हम एक नॉर्मल यदि मैच खेलने जाए तो क्या बोलेंगे, एक केवल प्लेयर बोलेंगे, और 11 प्लेयर यदि मिल जाए तो क्या होता है, एक टीम बन जाती है कि नहीं। तो उसी तरह से ये जो 100 मॉलिक्यूल सेलुलोज का है, यानी 100 मॉलिक्यूल सेलुलोज का क्या होता है, एक माइसेल बनाता है, ठीक, एक माइसेल बनाता है। और 20 माइसेल यदि मिले तो एक माइक्रोफिब्रिल बनाता है, क्या, माइक्रोफिब्रिल बनाता है, ठीक। अब जब इसी तरह से ये 250 माइक्रोफिब्रिल मिलके एक फिब्रिल बनाते हैं, ठीक, ये हमारा एक फिब्रिल बनाते हैं, जो हमारे
जो माइक्रोफिब्रिल पढ़े हैं, ये माइक्रोफिब्रिल उसका ये पार्ट है। माइक्रो मतलब क्या होता है छोटा, और फिब्रिल मतलब क्या होता है ये, यानी 250 माइक्रोफिब्रिल से जो मिलकर बना था उसे हम क्या बोलते हैं, फिब्रिल बोलते हैं। ठीक, ये था हमारा बाबू सेलुलोज वाला पोर्शन। अब यानी सेलवार जो पढ़े हैं उसका लेयर कुछ होता है कि नहीं। सेलवार की कितनी लेयर हो गई, सेलवार के मिडिल लेमिला, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। ठीक, अब ये लेयर इसके होती हैं। पहला मिडिल लेमिला, आम खाते हैं, आम की जो ऊपर वाली, जब आम क्या होता है राइप यानी पक जाता है तो क्या हो जाता है, गिर जाता है कि नहीं, तो यानी उसमें मिडिल लेमिला क्या होता है, डिजॉल्व हो जाती है। डिजॉल्व हो जाती है मिडिल लेमिला, तो हम आम से चूस के आम खाते हैं। यानी मिडिल लेमिला क्या होती है, आउटर मोस्ट रीजन विच फंक्शन सीमेंट बिटवीन अगर 2 सेल, 2 सेल को जोड़ के बीच में रखने वाला के क्या कहते हैं। जैसे फैमिली है, फैमिली को यदि कोई चीज़ फैमिली है उसे क्या करते हैं कि यानी जोड़ के नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगी, अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा कि नहीं। तो पापा कहते हैं बाबू प्यार से समझाते हैं सबको, क्या कहते हैं, ये मत करो वो मत करो, मम्मी को समझाते हैं, सबको समझाते हैं। यदि आप गलती किए तो 2-3 जड़ भी देते हैं, जड़ देते हैं कि नहीं। ठीक, तो ये क्या करता है, 2 सेल को, यानी ये जो मिडिल लेमिला है 2 सेल को क्या करता है बाइंड, यानी सीमेंट मतलब क्या होता है पकड़ना, बाइंड लिख देते हैं। ठीक, चलिए कोई ना कुछ भी लिख दीजिएगा, जोड़ना, अटैच कर देना, अटैच भी लिख सकते हैं। ठीक, अटैच या सीमेंट 2 सेल को अटैच करने के बीच में जो अटैच करता है उसे मिडिल लेमिला बोलते हैं। ठीक, मिडिल लेमिला ही 2 सेल को अटैच करके पकड़ के रखता है। ठीक, मिडिल लेमिला मेडअप ऑफ द यानी कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। ये किसका बना होता है, मिडिल लेमिला कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। फ्रूट जब राइप कर जाता है तो समझ लो मिडिल लेमिला उसमें डिजॉल्व हो जाती है, हमारा फ्रूट नीचे गिर जाता है। इथाइलिन बहुत सारा प्रोसेस है, इथाइलिन उसमें हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से प्राइमरी वाल, उसके बाद सेकेंडरी वाल। ठीक, यहाँ से हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये जो तीनों लेयर है उसे हम यहाँ से देखो आपको समझाते हैं बढ़िया। ठीक, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हम क्या बना दिए, एक छोटा सा हम एक डायग्राम बना दिए थे किसका, सेल वाल का। ठीक, ये है, ये है और ये है, ये है, ये जो निकाले हैं तो ये दूसरे सेल से अटैच होता है। ठीक, अब देखिए क्या दिया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये और ये जो ऊपर वाली लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे, मिडिल लेमिला बोलेंगे। कौन सा, मिडिल लेमिला। ठीक, ये मिडिल लेमिला। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सेल की जो ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर पाई जाती है उसे मिडिल लेमिला बोलते हैं। अब आते हैं हम प्राइमरी लेयर। यंग प्लांट, ये केवल किसमें, यंग प्लांट में सिंगल लेयर होती है। ठीक, ये सिंगल लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाला। ये जो अंदर वाला स्पेस है, ये लेयर बाय लेयर देखिएगा तो ये वाला जो अंदर वाला स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। ठीक, ये प्राइमरी लेयर होगा। ये क्या करता है, यंग प्लांट, जो यंग प्लांट का सेल रहता है उसी में केवल ये देखने के मिलता है। और ये कौन सा, सिंगल लेयर होता है, ये बीच वाला सिंगल लेयर होता है। सिंगल मटेरियल ऑफ द सेल वाल, यानी प्राइमरी वाल के होता है। कहने का मतलब ये सिंगल लेयर जो है उसी के मटेरियल का होता है, जिसे हम क्या होता है, प्राइमरी लेयर बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में क्या होता है, हेमी सेलुलोज होता है। ठीक, हेमी सेलुलोज, यानी हेमी सेलुलोज ज़्यादा होता है और सेलुलोज कम होता है। ठीक है, इसमें हेमी सेलुलोज ज़्यादा होता है, लेस हमारा क्या होता है, सेलुलोज होता था। ये था हमारा वो प्राइमरी। अब सेकेंडरी पे आते हैं, यहाँ पर बनाते जाते हैं। ठीक है, यहाँ से सेकेंडरी आते हैं, ये सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी जो वाल होती है इसे सेकेंडरी लेयर होती है। ये वाली हमारी जो होती है ये हमारी सेकेंडरी लेयर है, सेकेंडरी लेयर। अब सेकेंडरी लेयर में क्या होता है, S1, S2 और S3, ये 3 लेयर इसी के अंदर कंसिस्ट होता है। ठीक है, 3 लेयर इसी के अंदर कंसिस्ट होता है। अब देखिए क्या दिया, ये 3 लेयर कैसे कैसे बनती हैं। यहाँ से जो बीच वाला पार्ट है यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं, यहाँ ये हो गया। इसके अंदर क्या होता है, 1 लेयर 2 3 लेयर, यानी 3 लेयर ऐसे बनी होती है, 3 लेयर ऐसे बनी होती है। ठीक है बाबू, यानी 3 लेयर ऐसे बनी होती है, यहाँ से आती है, यहाँ से। तो यहाँ पर ये पहला जो होता है S1, इसके बाद S2, इसके पास S3 होता है। यानी सेकेंड लेयर के अंदर S1, S2 और S3 तीनों लेयर इसके अंदर कंसिस्ट होती है। ठीक, यही तुमसे लिखा है। मैच्योर सेल, ये कहाँ पाया जाता है, केवल मैच्योर सेल के अंदर ही पाया जाता है। ये सेकेंडरी लेयर था। ठीक है, अब यानी टर्सरी जो सबसे ल्यूमन बोलते हैं, टर्सरी कंपोज ऑफ द सेलुलोज और जाइलम से मिलकर बना होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका टर्सरी वाला है। ये एक ही डायग्राम से हमारा क्या हो गया, पूरा सेल खत्म, यानी सेल वाल के लेयर खत्म हुए। ठीक है, सेल वाल के लेयर यानी कौन कौन से होते हैं, मिडिल, यानी मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला क्या होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे मिडिल लेमिला बोलते हैं। उसके बाद हमारा प्राइमरी आता है, सेकेंडरी में S1, S2, S3
कंसिस्ट होता है। ठीक, उसके बाद टर्सरी, टर्सरी में हमारा क्या होता है, इसमें सेलुलोज और जाइलिन की मिलकर बनी होती है, जो सबसे इनर मोस्ट यानी इनर मोस्ट लेयर जो होती है अंदर वाली, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्सरी, टर्सरी बोलते हैं। इसके अंदर जो ये कैविटी बनी हुई है, ये कैविटी बनी होती है, इसी को क्या कहते हैं हम, ल्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, ये ल्यूमन। देखिए ये था हमारा पूरा सेल वॉल। अब इसके हम फंक्शन कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ये हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाबू, ये अब उसका सेल वॉल है, उसका फंक्शन। ठीक, डेस्मोटा यानी प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जैसे आप ये सेल देखे होंगे, ये अब प्लांट सेल बनाते हैं तो ऐसे ऐसे पोर होता है, इसी को क्या कहते हैं बाबू, प्लाज्मोडेस्माटा। यही ये सेल वॉल ये मॉडिफिकेशन इसका करता है, यानी सेल वॉल इसका मॉडिफिकेशन करता है किसका, प्लाज्मोडेस्माटा का। और ये क्या करता है, कोई ये पोर बनाता है, कोई भी अंदर इसकी जा सकता है, किसके अंदर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब क्या होता है, फर्स्ट यानी प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, इसकी फर्स्ट डिस्कवरी टेंगले नामक वैज्ञानिक ने 1800 यानी 1879 में किया था। ठीक, स्टडी इल्यूबरेट बाय द यानी ये इसकी डिस्कवरी किए थे, और इसकी पूरा अध्ययन इस स्टार बर्गर नामक वैज्ञानिक 1900 बर्गर, स्टार बर्गर यानी स्टार जो बर्गर खाते हैं, स्टार बर्गर ये चाटिएगा, बर्गर का स्वाद आएगा, बर्गर। ठीक है, स्टार बर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1901 में किया था। ठीक, अब इन्होंने क्या, प्लाज्मोडेस्माटा का मेन काम क्या होता है, ये करता है एक वन सेल कांटेक्ट विद द अदर सेल हेल्प द प्लाज्मोडेस्माटा। एक सेल दूसरे सेल से, जैसे एक सेल यहाँ पर है तो एक सेल यदि हम यहाँ बना दें तो क्या होता है, ये अपना जो एक्सचेंज मटेरियल जो भी ऐसे, जैसे आपके दोस्त हैं, ठीक है, जीएफ है, गर्लफ्रेंड मान लेते हैं, क्या करते हैं अपना थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर उसे को खिला देते हैं, तो क्या होता है, एक्सचेंज कर रहे हैं कि नहीं। तो उसी तरह से क्या होता है, ये एक जो आपको यानी मटेरियल मिल रहा है, तो एक से यहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कोई भी मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ दूसरा सेल हो जाएगा, यहाँ से दूसरा सेल हो जाएगा। ठीक, तो यही करता है, क्या करता है ये प्लाज्मोडेस्माटा, सेम टू सेम यही काम करता है। ठीक, जैसे आप क्या करते हैं, शेयर करते हैं, दूसरे को शेयर कर लेते हैं ना, कोई भी चाय दोस्त वगैरह से छोड़ के खा लेते हैं, फिर वो भी खा लेता है, हम भी खा लेते हैं, जैसे सिगरेट हो गया, हम भी पी लिए, लो तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, चैन स्मोकिंग जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा सेम टू सेम वही काम करता है। ठीक, ये क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल पे क्या करता है, कॉन्टेक्ट रखता है, और विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा ये इंडोप्लाज्मिक रेटिक। अब प्लाज्मोडेस्माटा कौन बनाता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यार जो लिखे इसका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि हम सेल ऑर्गेनेल बनाएंगे, इसके बाद सेल ऑर्गेनेल पे ही घुसे जाएंगे, माइक्रोकांडिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए उसी को तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले ए रोल ऑफ द ओरिजिन ऑफ डेस्माटा। डेस्माटा जो ओरिजिन होता है, ये क्या करता है, डेस्माटा यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही डेस्माटा को बनाता है। अब जो हम पढ़े हैं सेल वॉल का कुछ फंक्शन दे रखा है, ये क्या करता है, देखिए फंक्शन सिंपल से समझिए, सेल वॉल नहीं होगा तो क्या होगा, बताइए। स्कूल कोई चीज़ आप संस्था खोलें, बॉडीगार्ड नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई आएगा पीट पाट के चला जाएगा ना। तब वही क्या करता है, सेल वॉल है, यानी सेल क्या करता है, जो वहाँ पर जैसे हम सब लोग के अंदर सेल क्या है, यानी स्किन है, इसके अंदर सेल है कि नहीं, स्किन है, इसके अंदर सेल है। तो हमारा प्लांट क्या होता है, प्लांट को ऐसे नॉर्मल है तो क्या करते हैं, लतवा मार के भाग जाते हैं, मार के चले जाते हैं कि नहीं। तो ये क्या करता है, सेल वॉल को इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनाया गया। मेंटेन्स, देखो कहते हैं मेंटेन सेल शेप, यानी सेल शेप को मेंटेन करता है। जैसे ये दीवार है, दीवार ना होती, जैसे यहाँ से ये घर बनाते हैं, वीआईपी घर बनाते हैं, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक, ये आपका एक वीआईपी घर बन रहे थे, ये खिड़की बना देते हैं, और यहाँ से आपका ये दरवाजा वाला पोर्शन। ठीक, ये देखिए ये दीवार क्या करता है, ये छत को रोका हुआ था, यानी प्रोटेक्शन। इसे क्या करता है, सेल शेप दे रहा है कि नहीं, हड्डी बताइए, हमारे पास हड्डी है, यदि हड्डी नहीं रहती तो क्या करते हैं, ऐसे यानी चोमू की तरह कहीं से पड़े रहते हैं कहीं। ठीक, तो ये हड्डी यानी उसी तरह से, यानी सेल शेप में जो सेल है तो उसको शेप देने वाला कौन है, सेल वॉल है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर, यानी इंजीनियर नहीं। ठीक, ये क्या करता है, कोई भी चीज यदि आया है तो उसे क्या करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, रोकने का काम करता है। यदि कोई इंजर्ड है, जैसे क्या हो गया, कोई मार रहा है, धक्का मार रहा है, जैसे बाहुबली देखें तो क्या होता है, वहां से तीर चलाते हैं तो कैसे ढाल ऐसे लगा लेते हैं, तीर इस पे आग रुक जाती है, सेम टू सेम बाग वही काम करता है। ठीक, यानी सेल को प्रोटेक्शन, यानी कोई भी इंजरी से प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ये देखो, इट वार्ड ऑफ द अटैच द पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, बीमारी समझते हैं, जैसे कोरोना आ गया, इम्यूनिटी सिस्टम यदि स्ट्रांग नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी, कोरोना लेके चला जाएगा।
तो उसी तरह से सेल वॉल को जो होता है ये वार्ड ऑफ द अटैच द पैथोजन, कोई भी पैथोजन यदि अटैक करता है, अटैच लिख दिए हैं, अटैक है बाबू, ठीक है, ये अटैक करता है, यदि कोई पैथोजन यदि अटैक करता है आपके ऊपर, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया और इन प्रोटोजोआ हो गया, इनसे कोई भी यदि इसमें से यानी आपके ऊपर अटैक करेगा तो ये रोकने का काम करता है, यानी हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। ये पैथोजन यानी ये पैथोजन से लड़ने का यानी बचाने का काम करता है। देखो करिया, पोर ऑफ द सेल वॉल परमिट द प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो पोर है सेल वॉल का, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या करता है, प्रोटोप्लास्ट को यानी कोई किसी भी चीज़ को, यानी जो उसके अंदर है सबस्टेंस, जैसे फूड मटेरियल हो गया, मिनरल वगैरह सारी चीज़ें हो गई, फूड मटेरियल को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, इससे इसको ये देगा, इसको ये देगा, तो वही का प्लाज्मोडेस्माटा लिंक अप द ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट से जुड़ने का काम करता है ये सेल वॉल, इनटू द सिस्टम कॉल्ड एज द सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट किसे कहते हैं, जब हमारा कोई ये पोर है, पोर सेल वॉल का जो पोर है परमिट करता है प्लाज्मोडेस्माटा को और लिंक करता है प्रोटोप्लास्ट से, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट यदि कोई पूछे तो बताइएगा, ठीक। अब एपोप्लास्ट क्या होता है, एपोप्लास्ट जब सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस, सेल वॉल है इनके बीच में क्या होता है, ये स्पेस है कि नहीं, स्पेस कहते हैं, स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, बिटवीन टू सेल, स्पेस जो पाया जाता है दो सेल के बीच में जो स्पेस जगह होती है उसे हम क्या करते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। ये कंसिस्ट होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट प्लांट ऑफ द बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं, एपोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस के कंसिस्ट होता है जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट, यहाँ से जो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, प्लांट बॉडी में जो सिस्टम रहता है उसे हम एपोप्लाज्म बोलते हैं। अब देखो, प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ द सेल, यानी क्या करता है, ये ब्रस्टिंग ऑफ द सेल कहने का मतलब क्या होता है, ब्रस्टिंग ऑफ द सेल कैसे रोकने का काम करता है, ये प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ द सेल करता है, ठीक। ये था पूरा हमारा सेल वॉल, ठीक। इसके बाद हम दूसरा ऑर्गेनेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।